पिछला लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किए थे। राइट बेटे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का फिक्स दिया रहेगा 1 मोलारिटी और टेम्परेचर 25 डिग्री सी, टेम्परेचर 25 डिग्री सी। और स्टैंडर्ड ई सेल हम लोग डिफाइन किए थे। स्टैंडर्ड ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये भी दोनों स्टैंडर्ड ही लेते थे। स्टैंडर्ड का मतलब, नॉट का मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से लेंगे। ये क्या कैथोड का, हाँ आईयूपीसी ने क्या बताया कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है, आइदर कैथोड हो या एनोड हो। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसमें माइनस साइन लगा देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा। हम जो भी बातें करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, या यहाँ एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन लेंगे। होता है ऑक्सीडेशन लेकिन हम लोग पोटेंशियल, क्योंकि आईपीएससी करता है कि कंफ्यूजन हो गया भाई, कंफ्यूजन नहीं रखने का, ओनली यू कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ भी एनोड पे भी क्या लेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीजें हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसके पहले क्या दोनों का सम देखे थे, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। लेकिन उस आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना, बस यही आप फाइनल रखिए। ई नॉट का मतलब मोलारिटी सॉल्यूशन का 1 टेम्परेचर 25 डिग्री सी। सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, चाहे कैथोड हो या एनोड हो। ठीक है, अब उसके बाद इससे रिलेटेड पहले कुछ प्रॉब्लम को देख लें हम लोग, तब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट बेटे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम जो दिया रहेगा, इसी फॉर्मूला बेस पर आपको प्रॉब्लम करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट इक्वेशन भी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर प्रॉब्लम चालू करें हम लोग। जैसे दिया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकेल +2 1 m, सिल्वर 1 m। ठीक है, अब में और क्या दिया हुआ है, ई नॉट निकेल +2 to निकेल, its value is equal to -0.25 volt, and E naught silver plus silver, that will be given 0.80। ठीक, इस इक्वेशन से हम लोग सेल का इक्वेशन लिखना सीख चुके थे। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, डायग्राम जो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, निकेल गोज टू निकेल +2, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्स, जिधर ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड। ये हो गया मेरा एनोड, इससे इंफॉर्मेशन मिल गया। राइट, फिर दूसरा साइड देखें, यहाँ रिडक्शन +1 से 0 जा रहे हैं। रेड कैट मीन्स रिडक्शन, ये क्या हो गया मेरा, रिडक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ ध्यान से देखें क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकेल +2 टू निकेल, यानी +2 से 0 जा रहे हैं, रिडक्शन। कौन सा पोटेंशियल दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है।
ये ध्यान देने का, यहाँ पर वैल्यू को यदि ऑक्सीडेशन देगा तो माइनस साइन चेंज कर लगाकर रिडक्शन ले लेंगे। तो जल्दबाजी में नहीं करना है इस चीज को, यहाँ गौर करके देखना है कौन सा दिया हुआ, रिडक्शन दे रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी क्या देख रहे हैं, +1 से 0 जा रहा है, इट मींस रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। राइट, फॉर्मूला अपने पास क्या है, ई सेल इक्वल टू, स्टैंडर्ड का मतलब ई नॉट इधर लिख दिए, ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये भी क्लियर होगा कौन मेरा कैथोड है कौन एनोड है। राइट, ये क्या पार्ट है, कैथोड है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का देखेंगे कितना है, 0.80 माइनस साइन। फिर उसके बाद एनोड साइड में निकल है, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, इट्स गुड अकॉर्डिंग टू मेरा दोनों रिडक्शन ही लेना है। राइट, तो ये भी आ गया -0.25, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.80 और 0.25, 5, 10, 1.05 वोल्ट, 1.50 वोल्ट। ठीक है बेटे, प्लस वोल्ट आया, बाद में देखेंगे इस प्लस वोल्ट का भी मीनिंग है। ये देखो क्या है, 0 से +2 क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। सिंबल बताया था ना, एन ऑक्स, एनोड ऑक्सीडेशन, जिधर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा। यहां पर देखो +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन, शॉर्ट रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है बेटे, इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिए कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। ऑक्सीडेशन जहां होगा वो एनोड, एन ऑक्स, जिधर रिडक्शन होगा रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। और उसका फॉर्मूला यूज कर लिए। प्लस का यहाँ मीनिंग है, प्लस साइन आने का मतलब इसका मीनिंग है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं बताऊंगा। यदि निगेटिव आएगा तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका क्या मीनिंग है, प्लस साइन आएगा उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, राइट, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम जो क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे। ठीक है, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बता दूं मैं, second question, find the standard cell potential of Daniell cell. Find the standard cell potential of Daniell cell. Daniell cell में आप क्या जानते हो, एनोड साइड क्या है, जिंक और जिंक का सॉल्यूशन, और कैथोड साइड कॉपर और कॉपर का रॉड और कॉपर सल्फेट। डेनियल सेल इसी से हम लोग पर इसी को डेनियल सेल बोलते हैं। तो ये भी पता है, यदि नहीं दिया हो सिर्फ डेनियल सेल दे लिया तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप भी लिखना पड़ेगा। राइट, या दे भी देगा, नहीं दिया होगा डेनियल सेल लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर जिंक और जिंक +2, एनोड साइड में जिंक का रॉड और जिंक सल्फेट, इसका मीनिंग यही होता है ना, जिंक सिंगल लाइन जिंक +2 क्या बताता है, ये रॉड बता देगा, इलेक्ट्रोड रॉड, और ये सॉल्यूशन बताएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड की बात है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड और राइट में हमेशा कैथोड। हम लोग ई सेल भी कोई लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस, और उसको क्या और बोल देते हैं, हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, राइट, ये सारी चीजें टर्म को हमेशा दिमाग में याद रखना है। तो डेनियल सेल दे दिया, कोई जरूरी नहीं कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया रहेगा, तो अपने आप लिखना रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड देने का मतलब ये 1m हो गया मोलारिटी, डबल लाइन
दोनों को सेपरेट किया, कैथोड एनोड को, राइट। और या इसको और क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इधर क्या है, कॉपर सॉल्यूशन और कॉपर इलेक्ट्रोड रिडक्शन होता है। +2 से 0 गया, रिडक्शन, कैथोड हो गया। यहाँ 0 से +2 गया, एनोड, ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड हो गया। यहाँ पे भी ये 1M। स्टैंडर्ड निकालने का मतलब टेम्परेचर फिक्स हो गया, 25 डिग्री से रूम टेम्परेचर लेंगे हम लोग, राइट बेटे। और क्या दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है, जिंक +2 टू जिंक, व्हाट इट्स वैल्यू, -0.6 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। उसी तरह से E0 कॉपर +2 टू कॉपर, दैट गिव्स +0.34 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग हो गया, ये कौन सा पोटेंशियल दे रहा है, +2 से 0 गया, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जिंक का। ये +2 से 0 गया, रिडक्शन हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दिया, ठीक है। हमें निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, E0 सेल इक्वल टू कैथोड साइड E कैथोड माइनस E एनोड, E एनोड, ठीक है। कैथोड का क्या है अपना भाई, -0.76, -0.76। एनोड का गलत लिखा है ना, 0.34, कैथोड हो गया ना कॉपर, 0.34, फिर -0.76, ये माइनस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, 0.76 एंड 0.34, 10, 1 यानी 1.1। 10 सेल का E0 वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। नीट वाले इस वैल्यू को याद भी रखेंगे, पूछ देता है 10 सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो 1.1 वोल्ट डायरेक्टली बिट में डाल भी सकता है। तो इस नीट के लिए ये वैल्यू को आपको 10 सेल का याद भी रखना होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है भाई, 1.1 वोल्ट, ठीक है बेटे। आगे एक और क्वेश्चन करें हम लोग इसी पर। Find the standard cell potential, जिंक +2 1M, डबल लाइन Pb +2 1M Pb, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ E0, Zn से Zn +2, that will be given 0.76 वोल्ट, और E0 Pb +2 to Pb, that is given 0.13 वोल्ट, ठीक है बेटे। फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, ये एनोड हो गया, 0 से +2 गया, एन ऑक्स, इधर रिडक्शन, रेड कॉर्ड कैथोड हो गया। पहले तो ये देखना है कौन एनोड है कौन, ऐसे भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड। अब इस वैल्यू को ध्यान देना है, यहाँ हड़बड़ाना नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बच्चे जल्दबाजी में गलती। ये क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके डन है जी, सॉरी, और ये ऑक्सीडेशन 0 से +2 गया, 0 से +2, यही गलतियां होती है बच्चे के दिमाग में से। तो हमेशा रिडक्शन ही दिया रहेगा, जैसे अभी मेरे से भी गलती हुई है, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, Zn +2 गोज टू Zn, माइनस साइन लगा देंगे, 0.76 वोल्ट,
यहीं पर तुरंत अपना यहाँ पर +2 से 0, ठीक है, कैथोड साइड है, रिडक्शन ये सही है, दोनों रिडक्शन होना जरूरी है। अब राइट द फॉर्मूला, ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड, ठीक है। अच्छा, दोनों रिडक्शन वैल्यू ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि आईपीएससी का है, हम सिर्फ रिडक्शन ही फॉलो करेंगे, हम सिर्फ रिडक्शन ही फॉलो करेंगे। प्लस माइनस का वो समस्या होगा ना, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए वी ऑलवेज टेक रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन दिया हुआ तो रिडक्शन में माइनस साइन लगाकर, तो यहाँ पे ई कैथोड कहाँ गया बेटे, ये है 0.13 माइनस 0.76, दोनों का ऐड कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, कितना आ जाएगा अपना 0.6, 0.139, 0.89। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम हम देखे, तीनों प्रॉब्लम में क्या देखे, ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ई नॉट सेल का वैल्यू यानी सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। जैसे 1.5 वोल्ट दिया रहता है ना, सेल का वैल्यू 1.5 वोल्ट, यदि वो -1.5 वोल्ट हो, सर्किट में आप इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से सोचिए। यदि कोई सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब कोई डिवाइस कनेक्ट किया गया बैटरी सेल से, राइट बेटे। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, गिवन तीनों प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड नॉट सेल, स्टैंडर्ड ई सेल ईएमएफ जो है सेल का, सारे प्रॉब्लम में पॉजिटिव आया, निगेटिव भी आ सकता है। यू कैन इमेजिन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आपका पोटेंशियल जैसे ये दिया रहता था ना, कोई भी सर्किट है, ये वैल्यू, ये मान लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है लाइक दैट। यहाँ पर +5 वोल्ट देने का मतलब क्या है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस तरफ जा रहा है। +5 वोल्ट का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि सर्किट अपने खुद काम कर रहा है, उसको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, डेल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेगा ना इलेक्ट्रोस्टैट में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही डिफाइन किए गए हैं। चेंज इन पोटेंशियल जो हम लोग डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे, वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। यदि ये डेल बी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन पॉजिटिव कहने का मतलब सेल खुद एनर्जी अपना खुद काम कर रहा है, यानी सर्किट, सेल नॉट यू कैन से, सर्किट अपना खुद काम कर रहा है, उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब जैसे 5 वोल्ट दे दिया, मान लो चार्ज दिया हुआ 2 कूलम, तो 5 × 2 यानी 10 जूल खुद ये काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू एनर्जी निकल रहा है, जो भी हो, यानी पूरा ये सिस्टम खुद अपने आप वर्किंग कर रहा है। वर्क करके कितना, यदि दो कूलम यहाँ चार्ज रख दें और ये 5 वोल्ट रखें तो 5 × 2 10 जूल एनर्जी, यानी ये सर्किट खुद अपने आप परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं खुद अपने आप पढ़ा रहा हूँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो खुद अपने आप काम, जो स्पॉन्टेनियस आप काम कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस काम करने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी वैल्यू जो भी रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, राइट। यदि यही हम बैटरी का ये -5 वोल्ट कर दें, -5 वोल्ट करने का मतलब वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, यानी अब मेरे पर काम कराने के लिए कुछ 10 जूल उसको देना पड़ेगा, तभी हम काम करेंगे। 10 जूल कोई देगा तब हम वर्क करेंगे। आई एम नॉट डूइंग स्पॉन्टेनियस। बच्चे आप बोलेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, लाइक दैट। नेगेटिव वैल्यू -5 वोल्ट बोलने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव।
जैसे घर में बच्चे हैं, जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं अपने खुद अपने आप पढ़ते हैं, छोटे बच्चे को गार्जियन को बोलना पड़ता है, तो क्या होगा, गार्जियन बोलने के बाद उसका एनर्जी उसको यूज करना पड़ा अपने बच्चों पर। अब जो बच्चे अपने खुद काम करने लगे तो स्पॉन्टेनियस कराया। अब बच्चों को डांट कर पढ़ाने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, डेफिनेटली क्या होगा, वर्तन निगेटिव रहेगा। इसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है, स्पॉन्टेनियस वर्ड जो केमिस्ट्री का वर्ड आ गया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, राइट, जिसको कि हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से डिफाइन करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी यदि लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू देता है, इट मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट, ठीक है। तो अब उसी यहाँ पर यानी स्पॉन्टेनियस ये जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। यदि सेल का इस इनॉर्ट सेल का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिएक्शन किस तरह का होगा, और इनॉर्ट नेगेटिव हो जाएगा तब रिएक्शन किस तरह का होगा, क्या सेल अपने आप काम करेगा या फिजिबल है कि नहीं है। वी कैन ऑल्सो से यदि स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या हो रहा है, जो यानी यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन करने का मतलब खुद अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यानी सेल वो फिजिबल है। और जहां पर आपका कि रिएक्शन नहीं हो रहा है स्पॉन्टेनियस, तो दैट सेल इज नॉट फिजिबल। तो दो टर्म यहाँ हम लोग डिफाइन करने जाएंगे। अब तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि गिवन वैल्यू रहेगा इनॉर्ट सेल का वैल्यू से कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो सेल फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब वो सेल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी वर्क डन उसके द्वारा पॉजिटिव देना चाहिए तभी फिजिबल है, या गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आना चाहिए। दोनों टर्म्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट बेटे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये जो इनॉर्ट सेल का जो वैल्यू आ रहा है अभी तक सारे पॉजिटिव आने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव, ये पूरा सेल अपने आप खुद काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस है केमिकल रिएक्शन, खुद अपने आप रिएक्शन होकर सेल को जो काम करना चाहिए था अपना काम कर रहा है। ये सेल करता क्या, एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैं शुरू से फिजिक्स में पढ़ाया हूं, ये सेल कर क्या रहा, करंट थोड़े देता है, एनर्जी देता है। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से उसको जंप कराने के लिए एनर्जी दिया, एनर्जी प्रोवाइडर है। तो पॉजिटिव देने वाला पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइडर है। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब वर्क डन, ये सेल यानी इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया ना, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ। यदि निगेटिव देंगे तो वो जंप ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं होगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। जो सेल का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इस नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आने पर व्हाट यू अंडरस्टैंड, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला इसको मिटा देता हूं बेटे, तो इस चीज को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से डिस्कस पहले करेंगे। डेल जी जिसको हम लोग बोलते हैं, डेल जी लेस देन 0 का मतलब रिएक्शन किस तरह का है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, यानी लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू इसका नेगेटिव है, ठीक है, समझ गए। और व्हाट यू अंडरस्टैंड दूसरा क्या मीनिंग है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या भी समझे कि सर्किट जो अपने आप परफॉर्म कर रहा है वो एनर्जी सारा उसका कंज्यूम हो जा रहा है, उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से इसको और क्या कर सकते हैं, निगेटिव साइन हम लोग देते हैं क्योंकि लेस देन 0 है, ठीक है। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। यूजफुल का मतलब जो वर्क डन यूज हो गया काम करने में, जो अपने आप काम कर रहा है वो यूजफुल वर्क है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपके लिए, यूजफुल वर्क है। मैं पढ़ाऊं नहीं, चुपचाप बैठा रहूं,
और तभी कुछ मैं अपना इधर उधर कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। नॉट यूजफुल वर्क। समझ में आया बेटे? यूजफुल वर्क करने का मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक यूजफुल वर्क है, और पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन कुछ काम कर रहा हूँ, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू। इसीलिए यूजफुल वर्क का मतलब यही है यहाँ पर कि जो आप काम कर रहे हैं, मान लो आप स्टडी कर रहे हैं, तो जो टारगेट आपने अचीव किया इतना देर में ये कंप्लीट करने का, यदि वो कन्वर्ट हो जा रहा है तो यूजफुल वर्क आपका है। किसी काम पेंडिंग हो गया तो भाई काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट यूजफुल, टाइम को मैं यूजफुल यूज नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम लोग del G माइनस साइन यूजफुल वर्क, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और इस निगेटिव यानी यूजफुल का मतलब तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। जो एनर्जी आपने स्पॉन्टेनियस खुद अपने काम में लगा दिया, दैट इज कॉल्ड यूजफुल वर्क। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब ये जो यूजफुल वर्क हो रहा है इसको अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाने जा रहा था। ये जो यूजफुल वर्क होगा, कोई सिस्टम कितना काम करेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू। वो क्या रहा, ध्यान से देखो बेटे, ये है अपना एनोड, दिस इज योर एनोड, और ये कैथोड। ठीक, यहां पर हम लोग क्या देखे थे डेनियल सेल में कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तभी करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ था। मैंने एज्यूम कर लिया कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसको ले जाने में जो वर्क डन हुआ वही तो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। फिजिक्स क्या करता है, डेल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं लेफ्ट एनोड से कैथोड की तरफ, उसका चार्ज वैल्यू निकाल लेंगे, Q इक्वल टू Ne, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं उसको ले जाने में जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। वही तो हम वहाँ लिखते हैं, ई सेल जो डायग्राम में बनाते थे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के क्रॉस एनोड कैथोड। ठीक है, अब तो सिंपली यदि हम वर्क डन निकाल लेंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यदि इस नंबर ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वैल्यू निकालना। तो उसके लिए क्या भाई, हम क्या जानते हैं, डेल बी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये पढ़ चुके हम लोग। यहाँ डेल बी क्या है, ई सेल, डेल बी क्या है, ई नॉट सेल। यदि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो डेल बी यहाँ पर क्या है, ई नॉट सेल, यही। अब हम लोग क्या करें भाई, ये मालूम हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। पहले चार्ज निकाल लें कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं कितना चार्ज का वैल्यू होगा। याद होगा आप लोग 1 फैराडे कहीं कैलकुलेट किए थे 96500। यदि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो उसका चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको, ध्यान से देखो बेटे। क्या कर रहा है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 मोल में कितने चार्ज पार्टिकल, 1.6 × 10⁻23। पहला चीज n होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में 1 मोल के बराबर कितना हो गया, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन 6.023 × 10⁻23 1 मोल में है, इतने इलेक्ट्रॉन्स।
n मोल में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। चलो पहले एक मोल का निकाल लेते हैं, कितना चार्ज होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, एक मोल में कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हो गए, 6.02 10 टू पावर -23, और एक चार्ज का चार्ज वैल्यू Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू E से इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वांटाइजेशन में जो पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है कितना है, 954848 कुछ लिखता है लेकिन 9500 हाँ 96485, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 96550 इतना कूलम। इसी को 1 फैराडे भी बोलते हैं, इसी को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं, इसी को 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है बेटे। तो 1 फैराडे बराबर कितना आ गया अपना, 96500 कूलम। यदि ये वैल्यू दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन से वैल्यू लेना है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यदि ये मेंशन किया तो इसको लेंगे, यदि वो दिया रहेगा तो उसको लेंगे, यदि नहीं दिया होगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट। तो 1 फैराडे यानी ये क्या निकाले हम लोग, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, चार्ज वैल्यू। n इलेक्ट्रॉन है, n मोल इलेक्ट्रॉन है तो n से मल्टीप्लाई हो गया, n मोल है तो यहाँ पे क्या निकल गया, टेस्टेड चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, n इंटू 96500, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इधर क्या है, इनॉट सेल है, वर्क डन निकल गया। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, वर्क डन इक्वल टू E नॉट इंटू चार्ज, चार्ज का वैल्यू मेरा कितना आ गया, n इंटू एफ, और ये क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां ले जाने में। अच्छा, तो ये हो गया वर्क डन कर गया। अब डेल जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डेल जी इक्वल टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या माइनस साइन दे दिए क्योंकि लेस देन 0 होने का मतलब स्पॉन्टेनियस। यूजफुल वर्क का मतलब वो वर्क डन यूजफुल हो रहा है, राइट। एन अभी बताया ना, एन क्या होगा, एफ 1 फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू 9 से अभी जो कैलकुलेट किए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये है क्या एक्चुअल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक। तो फॉर्मूला अपना क्या डेवलप हुआ, डेल जी का, डेल जी इक्वल टू माइनस साइन यूजफुल वर्क कितना हो गया, एन एफ ई नॉट लिख सकते हैं, एन एफ ई नॉट सेल, ये मेरा फॉर्मूला डेवलप हो गया डेल जी के टर्म। ये क्यों डेवलप किया गया, पर्पस यही बताया हूँ, सेल फिजिबल है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा सेल फिजिबल है कि नहीं है, यदि यहाँ पे इनॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ध्यान से देखो, यदि इनॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, डेल डी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, सेल फिजिबल है। तो सेल का, इनॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, सेल फिजिबल रहेगा। यदि इनॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आ गया, जैसे बताया था ना, बैटरी को नेगेटिव ले लिए, काम ही नहीं करेगा सिस्टम। तो यहाँ भी उसी तरह से इनॉट सेल का वैल्यू यदि नेगेटिव आ गया, जो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, डेल जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेल काम ही नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन करने के लिए एनर्जी बाहर से देना है, अब इसका मतलब ये हुआ।
तो सेल के इनॉट सेल के वैल्यू से पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिसाइड हो रहा है? यदि इनॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब सेल खुद परफॉर्म करेगा, फुल वर्क देगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फिजिबल है, वो सेल काम देगा। और इनॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब वो सेल काम नहीं देगा, करेगा, वो सेल काम नहीं करेगा। लाइक दैट, जैसे कुछ कहानी यही होता है, जब बैटरी काम करने नहीं करता है, यही काम हो रहा हुआ, इनॉट सेल उसका नेगेटिव आ गया, केमिकल रिएक्शन अब हो ही नहीं रहा, सेल को फेंक देते हैं हम लोग। इनॉट सेल रिडक्शन हो रही है, ये दोनों इनॉट सेल क्या हो गया, वो हमेशा रिडक्शन ही देगा। कैथोड माइनस एनोड, हाँ वो है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मैं ऑफ दी सेल। तो हम लोग क्या देखे, आज कहाँ से शुरू किए, पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्ट किए, ठीक है, इनॉट सेल से। इनॉट सेल इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन, ई कैथोड माइनस ई एनोड की डिस्कशन किए, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग किए। अब वहां पर हमने क्या देखा कि भाई इनॉट का वैल्यू देख रहे थे, बार बार पॉजिटिव आ रहा है, तो यदि नेगेटिव आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल, ये भी पूछ सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी बताइए, इनॉट सेल ये सब कैलकुलेट करके उसका वैल्यू रख के गिब्स फ्री एनर्जी बताइए, देन यू कैन से वो सेल फिजिबल है कि नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनॉट सेल दे देगा, यदि पॉजिटिव है तो वो सेल फिजिबल है कि नहीं है, या गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में पूछ देगा। तो इस तरह के यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ पर फाइनली क्या डेवलप हो गया, दो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए, इसको इधर सबमिट कर लें, क्या क्या हुआ आज। एक तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ईएमएफ ई सेल, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको बोलते डिफरेंस बता रहे हैं ना, स्टैंडर्ड में सिंगल भी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू हम लोग देखें, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दूसरा फिर पॉइंट, ई नॉट सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव आने का मतलब सेल फिजिबल है, सेल वर्किंग करेगा वी कैन से, या फिजिबल है। यदि ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सेल इज नॉट वर्किंग, नॉट फिजिबल, सेल इज नॉट वर्किंग। और इस फ्री एनर्जी के टर्म में हम लोग क्या देखें, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ से जिस फ्री एनर्जी के भी टर्म में हम बता सकते हैं कि सेल फिजिबल है कि नहीं है। यदि नेगेटिव वैल्यू आएगा इट मीन्स पॉसिबल है, यदि पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है। ये आज का फॉर्मूला इतना अभी तक का समरी। अब इससे गिब्स फ्री एनर्जी पर कुछ प्रॉब्लम को देख लें। फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को फ्री एनर्जी भी बोलते रहते, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड predict feasibility of the cell। क्या क्या दिया हुआ है, जिंक +2, its value is given minus 0.76 volt, copper +2 goes to copper, its value is given E naught 0.34 volt, 0.34 volt, ठीक है।
हमें निकालना है फिजिबिलिटी है कि नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी निकालना है और प्रेडिक्ट करना है सेल की फिजिबिलिटी है कि नहीं। तो फॉर्मूला अपने पास तो यही है, ये कह रहा है निकालने के लिए del G इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल। पहले इनॉट सेल का वैल्यू निकालना होगा। तो इनॉट सेल का वैल्यू क्या हो गया, इनॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ध्यान देना क्या दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमेशा चेक आउट। थोड़ा सा भी गड़बड़ी, क्योंकि बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं, हल्का से गलती होने पे सारा फुल मार्क्स से स्कोरिंग अपना काम गड़बड़ जाएगा। दोनों देख लिए, रिडक्शन दे रहा है, चलो टेंशन फ्री, वैल्यू रख देंगे। अब कैथोड एनोड कौन सा होगा, ये एनोड दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड हो गया। कैथोड एनोड का भी डिस्कशन हो गया कौन सा है। तो यहाँ पर 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, इसका हम लोग जानते हैं डैनियल सेल ही दे रहा है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो फिजिबल है, पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब फिजिबल है सेल, यहाँ से भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, del G इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल। अब यहाँ पर n कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो बात हो रही है, इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन लिखना भी जानते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कैसे इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन नहीं लिखिएगा तो बताएंगे गलती कहाँ करेंगे बच्चे। डायरेक्ट देख के भी मैं बता दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, लेकिन लिखने में समझदारी है। कहाँ गलती होगी ये भी देख लीजिए आपसे। जैसे ये देने का मतलब क्या हो गया, Zn goes to Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर दे दिया। समटाइम्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जहां पे शो करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडरस्टूड बेटे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला लेना है, दोनों कट जाए, दोनों कट जाए। अब जैसे सिल्वर वाला सिल्वर प्लस दे देता है, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक साइड जिंक दे दिया, जिंक से जिंक प्लस 2 गया, और दूसरा साइड दे दिया आपको सिल्वर प्लस से सिल्वर गया, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे नहीं, तो उसको क्या कर, पहले बैलेंसिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वहां 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस, ये n का वैल्यू जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है, ये नहीं कि सीधे देखे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा तो सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो n देगा, राइट। तो इसलिए ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि n का वैल्यू कौन सा इलेक्ट्रॉन लेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इक्वेशन में जो बैलेंस है। यहाँ पे n का वैल्यू हो गया अपना 2, f दिया है, यदि नहीं दिया तो 96500, और इनॉट का वैल्यू 1.1 वोल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू फ्री एनर्जी का जूल आ जाएगा। इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग नेगेटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस है, सेल्फ फिजिबल है, सारा चीज इससे डिस्कस हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उसी तरह से एक और कर लेते हैं, मिटा दो इसको। Predict the feasibility अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन करने का मतलब हो गया कंसंट्रेशन 1 m एंड टेम्परेचर 25 डिग्री C। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, निकल सॉलिड हाफ H2 aqueous solution half of H 2H plus solution there are aqueous that gives
निकेल +2 प्लस हाफ 2H है ना, H2 गैस। और क्या क्या दिया हुआ है, निकेल +2 to nickel, its value is given -0.25 volt. E0 hydrogen plus half H2, its value is 0. हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 रहता है। इसको इसी के आप सोचते हो कि अब जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, तो एक सेल का हम लोग जनरली जो भी डिफाइन रहता है, जैसे ये E0 वैल्यू डिफाइन किया हुआ है 0.25, कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे, इन्फिनिटी पे ले जाकर उसको एज्यूम कर लेते थे 0। सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसी तरह से यहाँ भी जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं सिंगल का, तो सिंगल थोड़े हुआ, किसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो एनोड साइड में इसको रख लेते हैं, जैसे निकल का ये वैल्यू दे रहा है ना -0.25 वोल्ट, तो ये 0.25 इलेक्ट्रोड किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना 0.25 वोल्ट। तो कैथोड साइड को इसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, 0 होता है। 0 के उसके रिस्पेक्ट में सारा का वैल्यू बताते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट बेटे, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेजर करना रहता है, राइट कैथोड साइड में अपना हाइड्रोजन को ले लेते हैं और उससे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का बताते हैं। यहाँ उसी तरह से फाइंड आउट फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी सेल को बताना है कि फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलें तो पहले E0 सेल निकाल लें। E0 सेल का वैल्यू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब ध्यान से देखो, ये निकल के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से +2 गया, ऑक्सीडेशन का मतलब ये एनोड हो गया। यहां प्लस से 0 पे जा रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये क्या हो गया, कैथोड साइड। आप देखेंगे दोनों का क्या रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, +2 से रिडक्शन, प्लस से ये भी रिडक्शन दे रहा है। वैल्यू डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैथोड 0 वोल्ट और -0.25 वोल्ट, ये आ गया +0.25 वोल्ट। यहीं से क्लियर भी हो गया कि फिजिबल है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। यदि आपसे एनर्जी पूछता है तो फॉर्मूला यूज करके ΔG - NF इंटू E0 सेल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देखने से ही लग रहा है बैलेंस है। ठीक, तो N का वैल्यू 2 रख देंगे, F का वैल्यू 96500 और E0 का वैल्यू जो कैलकुलेट किया है 0.25 वोल्ट। तो ये सारे जो डिस्कशन हुआ, ये किसके लिए हुआ, सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन, जब सॉल्यूशन का आपका वैल्यू 1 मोलारिटी है और टेम्परेचर 10 to 5 डिग्री। नेक्स्ट जो पढ़ना है, जस्ट उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारा फिर प्रॉब्लम कल करेंगे। जस्ट स्लाइटली इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ फॉर्मूला को, फॉर्मूला में टर्म्स जो हैं उसको डिस्क्राइब कर। अब क्या है कि जो सेल पोटेंशियल यानी ये मैं बता रहे हैं सेल का, तो ये तो भाई चलो भाई टेम्परेचर फिक्स कर दिए और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का फिक्स कर दिए। यदि कंसंट्रेशन कुछ भी रहे, टेम्परेचर कुछ भी रहे, तब कैसे ई सेल का वैल्यू निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे। उसी तरह से अब क्या करेंगे भाई, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसी का वो है कि जब आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कोई भी वैल्यू रहे 1 मोल के अलावा, टेम्परेचर कुछ भी वैल्यू दे, तो नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग ई सेल का वैल्यू निकालते हैं। राइट बेटे, तो इस नेक्स्ट इक्वेशन क्या करता है, उसको जस्ट हम लोग स्लाइडली सी फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर लेंगे और प्रॉब्लम नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे। इस पर क्या है उसका फॉर्मूला, उसमें सारे टर्म को समझ लेते हैं। टर्म क्या क्या है,
अपना अगला टॉपिक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इक्वेशन NERNST। ये नेक्स्ट इक्वेशन किस बेस के लिए है? जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ भी हो 1 m के अलावा, 1 मोलरिटी के अलावा, टेम्परेचर कुछ भी हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमको ईएमएफ निकालना हो, कैसे निकालेंगे? राइट, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट, ये तो हम लोग ई नॉट सेल निकाल लिए अभी तक, वही ई नॉट सेल की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट सेल माइनस 2.303 डिवाइडेड बाई NFRT log बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी टेम्परेचर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, कुछ भी रखिए उसका वैल्यू देगा। ए नॉट सेल क्या हो गया? स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m हो और टेम्परेचर फिक्स, जो कि अभी तक हम लोग उसी पे सारा किए डिस्कशन। आर गैस कांस्टेंट, आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आर का वैल्यू हम लोग 8.314 जूल वाला लेंगे, जूल पर मोल। टी जो टेम्परेचर दिया रहेगा, एन भी क्लियर है अपना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस वाला। एफ फैराडे की बात कर रहा है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्या भाई इतना मल्टीप्लाई से सब करना, आर का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू रखो, तो ये सारे जो वैल्यू टेम्परेचर जैसे स्टैंडर्ड रख लिया गया 25 डिग्री सी, टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रख लिए, जैसे प्रॉब्लम दिया है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25, तब वो फॉर्मूला को जो अभी लिखने जा रहे हैं उसको यूज करेंगे। यदि टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं दिया रहेगा तब तो यही करना पड़ेगा, लेकिन ये 1% ही चांसेज हैं कि इस पर प्रॉब्लम रहेंगे। जो इसके बाद जो फॉर्मूला दे रहे हैं 99% क्वेश्चन वहीं से उसी फॉर्मूला पे बनेगा, वो मेंशन करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब हो जाएगा तब ई सेल का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो इनॉट सेल तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, जो सिंप्लीफिकेशन होना है यहीं पर हो गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर करने वाला 25 डिग्री केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में 293 रख देंगे वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू 8.314 रख देंगे, एफ का वैल्यू 96500 रख देंगे। ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट करके क्या आता है? 0.059। कौन कौन सा वैल्यू? 2.30 इंटू 8.314 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 96500। ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई सिर्फ एन रहेगा, लॉग 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। 99% फॉर्मूला यही करना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया अपना। हाँ, वहाँ मेंशन किया, आप दोनों में कैसे से सोचे कौन सा यूज करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कुछ भी दे, रिएक्टेंट का कुछ भी दे, वैल्यू रख के अपना कैलकुलेट कर लेंगे। और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं देगा तो हमको बाय डिफॉल्ट इसको यूज करना है, वो रेयर ही चांसेज हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गए हैं तो उसमें भाई उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आने हैं तो भाई टाइम भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला ज़्यादा हम लोग का यूजफुल आएगा। राइट बेटे, जस्ट एक थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं कि पता चल जाए क्या यूज है, तब क्लास को हम लोग आज का शुरू करते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन
log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कौन सा ई सेल है, रिडक्शन निकलेगा, ये भी ध्यान देना है। स्टैंडर्ड में भी रिडक्शन की ये मैं की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ, फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन निकाल लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, ऑक्सीडेशन निकल जाएगा, ठीक है। क्या दे रहा है, Fe+2 गोज टू, अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.01 mFe at E0 Fe+2 to Fe, its value is given as standard electrode potential EMF minus 0.45 वोल्ट। हमें आयरन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है, आयरन का, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना है कि ये हमें रिडक्शन लेना है, तो इक्वेशन क्या फ्रेम होगा, रिडक्शन वाला इक्वेशन लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला आयरन का, ये ध्यान देने की बात है। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने वाला +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या दे दिया, Fe। सिंगल की बात कर रहे हैं हम, डबल के जब करेंगे तो दोनों को अलग अलग निकाल के तब E0 सेल वो इकट्ठा माइनस E0 करेंगे, वो अभी एक सिंगल सिर्फ सोच रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। यदि कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो हाउ टू फाइंड आउट E0, ये E0 कौन सा निकलेगा, स्टैंडर्ड ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। यानी ये क्या वैल्यू निकलेगा यहाँ से, Efe+2 गोज टू Fe, ये वैल्यू। नोट नहीं देने का मतलब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब क्या करें, फॉर्मूला यूज करें, ECl इक्वल टू E0 का वैल्यू दे दिया है -0.45, रिडक्शन दिया है, इट्स ओके, रिडक्शन यूज कर रहे हैं, -0.45 माइनस यहाँ पे स्टैंडर्ड दे देगा, स्टैंडर्ड एट दी टेम्परेचर 25 डिग्री C, एट दी टेम्परेचर 25 डिग्री C। तो मतलब यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, -0.05, n का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जब सॉलिड रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसीडर करेंगे। ये क्या है, सॉलिड ही है ना, आयरन +2 गोज टू, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.01 है, सॉलिड रहेगा तो यहाँ पर इसको 1 कंसीडर करेंगे, 1। तो प्रोडक्ट में क्या आयरन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हटा दें तो 1 × 10⁻², लिख सकते हैं। हाँ से इसको हटा दिए, ऊपर जाएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब कितना, बेस 10 पर है, वैल्यू 2 आ जाएगा, log 100 का स्क्वायर 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, -0.45 डिवाइडेड बाई 2 × 2 उड़ गया, दोनों को सम कर देंगे। ये आयरन का हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकला, ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करके इस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रोड के बाद, सिंगल इलेक्ट्रोड के बाद किए हैं। दूसरा कलर पे आप प्रॉब्लम करेंगे इसी पर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पक्का है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, एक इससे भी श्योर शॉर्ट है, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड का बिल्कुल आपका हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पढ़े थे, हाँ वहां से आएगा फिजिबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव,
कि आपका से वो रिएक्शन जो है सेल्फ फिजिबल है कि नहीं है। तो समटाइम्स ऑब्जेक्टिव बिट में इन और सेल्फ पॉजिटिव होने में बिट दिया रहेगा कि वो सेल्फ फिजिबल है कि नहीं है, रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ फोकस करके फ्री एनर्जी भी पूछ देगा, फॉर्मूला भी आप लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है नीट वाला में कि कौन सा करेक्ट है फॉर्मूला। ठीक है बेटे, आज यहीं पढ़ने देते हैं हम लोग।